कहिए कैसे हैं आप। बच्चों को क्या क्या करने से ना रोकें। देखिए, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश अच्छे से, और उसके लिए वो बहुत बातों का ख्याल भी रखते हैं, पर जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, मतलब कर तो वो, समझा तो वो बच्चे की बेहतरी के लिए रहे हैं, रोक तो वो बच्चे की बेहतरी के लिए रहे हैं, पर हो उसके उल्टा जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, बच्चे की पर्सनैलिटी पे असर पड़ने लगता है, उसकी ग्रोथ पर, उसका कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि बच्चों को क्या क्या करने से ना रोकें। जब इतने नेगेटिव असर हो रहे हैं, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो ऐसी क्या बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। और इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। और ये जो 7 बातें हैं ना, ये बहुत कॉमनली देखने में आती है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली देखने में आती है, जिनका अक्सर पेरेंट्स यूज़ करते हैं, मतलब बच्चों को इस तरह से करते हैं जो कि नहीं करना। अब क्या बातें हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को बच्चा रहने दो। इस दुनिया में कुछ अच्छा रहने दो, बच्चों को बस बच्चा रहने दो। पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि बच्चा खेल रहा है, अरे बच्चों की तरह वो खेल रहा है, वो शोर मचा रहा है, बच्चों की तरह वो चिल्ला रहा है, वो उछल कूद कर रहा है, तो वो सहन ही नहीं होता। बहुत शरारत करते हैं बच्चे। बहुत सारे कमेंट्स तो मेरे पास भी आते हैं, बच्चा बहुत तंग करता है, बहुत शरारती हो गया है। कितने साल का है? जब मैं पूछती हूँ 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है। तो बच्चे ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आप और हम थोड़ी ना करेंगे इस एज में। तो उनको करने दीजिए, ये उनकी एज है। मतलब देखिए, वो अलग तरीका है कि हम उनको समझा रहे हैं, हम उनको प्यार से समझा रहे हैं, पर ये क्या मतलब हुआ कि शरारत बहुत कर रहा है। मतलब क्या चाहते हैं आप कि बच्चा बैठ जाए एक जगह चुपचाप? जब बच्चा बैठ जाएगा फिर बोलोगे कि बैठा क्यों है, ये कोई उछल कूद क्यों नहीं कर रहा, क्या उसकी तबीयत खराब है? फिर और तरह की चिंता शुरू हो जाएगी। तो बच्चों को बच्चा रहने दो, बच्चों की तरह करने दो उसको मस्ती। यही टाइम है उसका, यही टाइम है उसका। मिट्टी में लौट के आ रहा है, आने दो उसको। मतलब कपड़े गंदे हो रखे हैं, होने दो उसको, करने दो उसको। इन चीज़ों से ग्रोथ बढ़ती है उसकी। ये मत सोचिए कि ये क्या गंदा हो गया, आ गया मिट्टी में खेल के आ गया, कपड़े खराब हो गए, ये कुछ मत सोचो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बच्चों को बच्चा रहने दो, करने दो उनको एंजॉय, यही एज है उनकी। अब आता है दूसरा पॉइंट, बच्चों की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उसको एक्सप्रेस होने दो, मत रोको उनको। बहुत बार होता है, बहुत बार, वही मैं कह रही हूँ, जाने अनजाने हो जाता है। हम एकदम से ऐसे नहीं करते कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं, जाने अनजाने हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा रो रहा है किसी बात पे, आपने चलो मान लो डांट दिया, मना कर दिया, वो रो रहा है और ऊंची ऊंची रो रहा है, खबरदार जो रोया चुप हो जाए, एकदम एकदम चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। मतलब बहुत बुरी तरह उसको झिड़क देते। या फिर उसको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, वो चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है, तो अरे इंसान है, हम बड़ों को भी तो गुस्सा आ जाता है। वो तो छोटा है, उसको अभी समझ नहीं है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। देखिए, मैं बेस्ट बताऊं क्या होता है, जब इस तरह की कोई बात हो ना, सबसे पहले तो रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ना कोई वजह तो है, ऐसे खड़े खड़े तो नहीं उसको गुस्सा आ गया, बैठे बैठे तो नहीं गुस्सा आ गया, कोई ना कोई तो उसको चीज़ परेशान की ना। ऐसे में बेस्ट ये होता है कि उसको अपने पास बुला के उसको हक कर ले, उसको गले से लगा ले कि क्या हुआ। ये जो मदर और बच्चे की ट्यूनिंग होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। 9 महीने रखती है वो अपनी कोख में, बहुत बहुत पहले से ही जानने लग जाती है वो अपने बच्चे को। तो अगर गुस्सा आ रहा है उसको, तो उसकी फीलिंग्स को समझो। और मतलब वो गुस्सा कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो उसको उल्टा ही डांट के उसको चुप करा देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इन चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हमें गुस्सा आता है, हम भी तो एक्सप्रेस करते हैं ना, हम भी तो बताते हैं ना कि एक्सप्रेस करो, बाहर निकालो। वो तो बच्चा है, निकालने दो उसको। अच्छा है, 2 मिनट बाद ठीक भी हो जाएगा। अंदर ही अंदर रखेगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बड़ों को ही हो जाती हैं, हम बड़ों को ही हो जाती हो, तो बच्चे हैं, इंसान है, वो निकालने दो उनको। गुस्सा आ रहा है तो हाँ, समझाना हमारा फर्ज है कि क्या वजह हुई, वजह जान के उसको ठीक करना, ये हमारा फर्ज है। ये होती है असली पेरेंटिंग। या फिर मान लीजिए उसको डर लग रहा है किसी बात पे। डर किस बात पे लग रहा है कि पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह।
आवाज़ें आ रही हैं ऊंची ऊंची, तोड़ फोड़ की भी आ रही हैं, चिल्लाने की आ रही हैं, और उसको डर लग रहा है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलता है कि ना आप जब लड़ते हो मुझे बहुत डर लगता है। तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, अपना डर बता रहा है कि उसको इन बातों से बहुत डर लगता है। तो चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठ जा, कमरे से बाहर मत निकलियो जब तक मैं ना बुलाऊं। मतलब उसको उल्टा ही डांट देते हैं। वो बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि उसको डर लगता है, ये चीज़ें मत करो, तो उसको उल्टा ही डांट के, तो कमरे में बैठ, तू बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा, तेरा क्या मतलब है, तू जाके बैठ, खबरदार जो कमरे से बाहर निकला, उसको उल्टा ही डांट दिया। या फिर जैसे मान लीजिए उसको आज स्कूल में ए ग्रेड मिला, या टीचर ने सब बच्चों से उसके लिए क्लैपिंग कराई, बहुत बहुत खुश है, वो भागा भागा जाता है अपने पापा के पास कि पापा देखो काम कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं। वो नेग्लेक्ट फील करता है, उसको लगता है कि मेरी खुशी में कोई शामिल नहीं है, मतलब मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, तो एकदम से ही वो एकदम से अकेला अकेला फील करता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिप्रेशन में भी चला जाए। इस तरह की चीज़ें अगर रोज़ होती रहेंगी ना, तो उसके जो बाल मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। और यकीन मानिए ये एक दो दिन की बात नहीं होती कि आज हुई और कल ठीक हो गई, ये लाइफ लॉन्ग चलती है, लाइफ लॉन्ग। तो हम बच्चे की लाइफ को खुद ही खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसकी लाइफ को इस तरह से बोल के। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात पे भी ध्यान देना कि इस तरह से एकदम से उसको रोकना नहीं है। पूछिए उससे आराम से बैठ के, हाँ अपना काम एक तरफ रख दीजिए, कितनी देर लगेगी, बजाय रोकने टोकने के उसको अटेंशन देनी है, उसकी बात सुननी है, ताकि उसको लगे कि हाँ मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी बातों को रिएक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है तीसरी बात, बच्चा जो करना चाह रहा है उसको करने दीजिए। हाँ ये बात है, बिल्कुल ठीक है कि अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए, पर उसको बांध के नहीं रखना। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, कैसे, जैसे रोक लेते हैं ना उसको, जैसे वो बाहर खेलने जाना चाह रहा है प्लेग्राउंड में, तो नहीं बिल्कुल नहीं जाना। मतलब हमें लगता है कि बाहर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, गुम हो जाएगा बच्चा, मतलब तरह तरह की इनसिक्योरिटीज हमारे माइंड में होती हैं, हम वो बच्चे के ऊपर इम्पोज कर देते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना, भाई घर पे रह, तू वीडियो देख, तू टीवी देख, तू घर पे रह, बस ठीक है सेफ रहेगा। पर उसकी ग्रोथ का क्या, उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है, उसकी जो फिजिकल है, वो जो उसकी मेंटल ग्रोथ है, वो बिल्कुल रुक जाएगी। घर बैठा रहेगा सारा दिन, कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए इन दिनों जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो है अलग बात, पर मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल डेवलपमेंट की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर बाहर खेलने जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए, या फिर रिस्क लेने से रोकते हैं। रिस्क लेने से, जैसे मान लीजिए कि वो साइकिल चलाना सीखना चाह रहा है बच्चा, साइकिल चलाना है कि मेरे को साइकिल चलाना सिखा दो, तो नहीं, उसको गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, घुटने में ना लग जाए, कोनी ना चल जाए, तो इसको सिखानी नहीं। या फिर गाड़ी या एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब सीधा ही एक्सीडेंट का ख्याल आता है ना, और तो आता नहीं है कि सीख जाएगा तो कल को इसी के लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, आनी चाहिए, ये तो चीज़ें आनी ही चाहिए। या फिर स्कूटी चलाना सीखना चाह रहा है, तो नहीं, एक तरह का डर है ना पेरेंट्स के मन में, बच्चे के मन में नहीं है, वो तो चाह रहा है सीखना, तो रिस्क लेने दे उसको। मतलब जो खुद सोच रहे हैं ना पेरेंट्स की इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे परे हट जाए, उसको करने दें। फिर जब उसको आएगी नहीं, फिर और बच्चों का देखेगा, तो उसमें एक तरह का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि देखो मेरे को नहीं सीखने दिया था। क्यों नहीं सीखने दिया था? क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए। तो बच्चे के मन में ऑटोमेटिकली हम डर बिठा रहे हैं। या फिर मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है किस चीज़ में, कि वो गिटार सीखना चाह रहा है, वो बहुत बच्चों को देखता है बजाता हुआ, तो उसका मन भी करता है कि मैं भी गिटार सीखूं। अरे नहीं, क्या फालतू की चीज़ है। आप मना इसलिए कर रहे हैं कि कहाँ से अब गिटार लाएंगे, या कोचिंग क्लास भेजना पड़ेगा, फिर वही जाएगा आएगा, फिर पढ़ाई हर्जा होगी। मतलब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स मन में आ जाते हैं और मना कर देते हैं। जबकि बच्चों की हॉबी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, इसके लिए तो बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। और बच्चे का अगर मन है फिर तो और भी अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे का, जैसे एक लड़का है उसका कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो पेरेंट्स उसके ऊपर हंस रहे हैं कि क्या कुकिंग तो गर्ल्स करती है, तू किस चक्कर में पड़ रहा है, और कुछ कर ले और कुछ सीख ले, उसका इंटरेस्ट ही उसी में है। तो इस तरह से ना रोक कर, ना मना कर कर उनको एक्सप्लोर करने दो कि हाँ आप करो। पेरेंट्स है ना बहुत
अहम भूमिका निभाते हैं, मान के चलिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चा जब बड़ा होगा ना तो याद करेगा, या तो वो अच्छी बातें याद करेगा पेरेंट्स की, या फिर हमेशा ही वो कोसेगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने ऐसे नहीं किया था मेरे साथ, तो वो चीज़ तो बहुत नेगेटिव हो जाएगी। अब आती है चौथी बात, जो बच्चा नहीं करना चाह रहा उसको ना करने दे, मतलब जिसके लिए वो ना कर रहा है उसके लिए उसको फोर्स ना करें। भाई जैसे पहली बात थी जो करना चाह रहा है उसको करने दें, अब बात आ रही है जो नहीं करना चाह रहा। जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स हैं, वो किसी पार्टी में जा रहे हैं मान लीजिए, और बच्चे को भी कह रहे हैं, वो मना कर रहा है कि मेरे को होमवर्क करना है या लर्न वर्क करना है, कल मेरा एग्जाम है मैं नहीं जा पाऊंगा, उसको फोर्स कर रहे हैं। या बच्चे का खाने का मन नहीं है, खा 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 जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस रहे, उसका खाने का मन नहीं है। या फिर जैसे कोई मान लीजिए बच्चे का गेम है या कोई उसकी अपनी चीज़ है, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, वो अपने पास ही रखता है वो चीज़ को। कोई घर में गेस्ट आ गया, उनका भी बच्चा है, तो पेरेंट्स उस चीज़ को फोर्स कर रहे हैं कि तुम उसको दे दो, ये जो चीज़ है, ये जो आपका गेम है, ये जो आपका बैग है, जो भी जिस चीज़ को भी आप बहुत पसंद कर रहे हो वो मना कर रहे हैं। वो अपनी तरफ खींच रहा है कि मैंने नहीं देना, वो बोल रहे दे 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 दे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे मत कर, ऐसे कैसे कर रहा है तू, इतना लालची क्यों हो गया तू, इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। तो उसको फील होता है, उसको एक तो गुस्सा आएगा अपने पेरेंट्स के ऊपर कि भाई मेरी चीज़ है क्यों दिलवा रहे हैं, फिर जिसको दिलवा रहे हैं उसके प्रति उसके मन में जेलस हो जाएगी। ये चीज़ तो होती ही है, तो बच्चे को फोर्स ना करें, मतलब कुछ और चीज़ है वो दिलवा दें अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर जो चीज़ बच्चा जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है उस चीज़ को उसके पास एक बार के लिए उसके पास रहने दें, फोर्स ना करें। या फिर कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। जैसे मान लीजिए घर में एक लड़की रहती है और उसकी फ्रेंड आई है मिलने के लिए, तो वो आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, मतलब आपस में जैसे गर्ल्स बातें कर रही हैं आपस में, तो मदर वहीं आके बैठ गई और सुनने की कोशिश कर रही है कि क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चे चुप हो गए, वो क्या बात करेंगे मदर के आगे, वो नहीं बात करना चाह रहे उनके आगे, उनकी अपनी पर्सनल बात है, वो नहीं उनसे शेयर करना चाह रहे और मदर बैठी है। तो इस तरह से जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं ना, ये चीज़ भी नहीं बननी। इस बारे में तो खैर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, पर ये चीज़ गलत है। मतलब उनकी बातें सुनना छुप छुप के, जैसे मोबाइल पे भी अगर उनको दे रखा है किसको कॉल किया किसको मैसेज किया ऐसे देखना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे के ऊपर विश्वास तो रखिए। आपने जब बच्चे के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया ना, उसको बोल दिया है कि बेटा, या मतलब जो बेटा है या बेटी है, कि हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप हमें कभी भी हमें लेट डाउन नहीं होने दोगे, आप फिर देखिएगा। उनके ऊपर छोड़ दीजिए सारी बात, मतलब उनके ऊपर पूरा विश्वास रखिए। पर हम क्या करते हैं, सुनेंगे बातें चोरी चोरी चुप चुप के सुनेंगे, वो चीज़ गलत हो जाती है, उससे विश्वास उठ जाता है। अब आता है 5th पॉइंट, कुछ अच्छा करने से ना रोकें। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा करने से हम थोड़ी ना मना करेंगे, अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, पर इसमें भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स हैं, वो मार्केट गए हैं और बच्चे को उन्होंने टॉफ़ी चॉकलेट या चिप्स या आइसक्रीम दिलवा दी, बच्चा खा रहा है। तो जब वो बच्चा मार्केट में खा रहा है तो पीछे से एक गरीब बच्चा आता है और वो बोलता है कि दे दो, कुछ दे दो, तो वो अपनी आइसक्रीम उसको दे देता है। तो गुस्सा आता है कि नहीं, अपनी आइसक्रीम क्यों दे दी, क्या जरूरत थी, ये तो ऐसे मांगने वाले हैं, तो मांगते रहेंगे, इनके लिए थोड़ी ना हमने ली थी, इनको क्यों दे दी, मतलब गुस्सा कर रहे हैं। या स्कूल में भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई बच्चा टिफ़िन नहीं लाया तो बच्चे के साथ टिफ़िन शेयर कर लिया, या कोई बच्चा पेंसिल नहीं लाया, अपनी रबड़ लाना भूल गया, स्केल लाना भूल गया, तो बच्चे ने शेयर कर लिया। वो घर आके बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुई थी, वो नहीं लाया था इसलिए मैंने दिया, तो गुस्सा करते हैं कि तेरे को क्या जरूरत पड़ी है देने की, तू क्यों दे रहा है उसको, वो फिर अगला कल को फिर लाएगा ही नहीं है, फिर वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, फिर तुमसे हमेशा ही मांगेगा, फिर तुम्हारी चीज़ें अपने पास रख लिया करेगा। मतलब उसको नेगेटिव कर रहे हैं बजाय उसको अप्रिशिएट करने के कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो खाना नहीं लाया था, तुमने उसको खाना दिया, या वो पेंसिल नहीं लाया था, कल को हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम भी पेंसिल नहीं लाएंगे, हमें कोई नहीं देगा, फिर क्या करेंगे। तो बजाय उसको मना करने के, उसको गुस्सा करने के, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे बर्थडे है मान लो, तो पेरेंट्स अपनी अपनी वो प्लान बना रहे हैं कि भाई मैं अपने ऑफिस से इतने लोगों को बुलाऊंगी, हस्बैंड है जो फादर है वो बोल रहे हैं कि मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा, तो बच्चा क्या बोल रहा है कि नहीं मुझे कुछ पार्टी वगैरह नहीं करनी, हमारे घर के सामने जो एक गरीब फैमिली रहती है, मैं चाहता हूँ कि उनको अच्छे से कपड़े खरीद के दें और उनको बुक्स खरीद के दें।
तो ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है ये, वाकई में बहुत अच्छी सोच है ये। या कई बार क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं और इन लॉज भी साथ रहते हैं, तो जब बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते हैं खेलने के लिए तो वो अच्छा नहीं लगता, खासकर मदर्स को, कि ये तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो अगर वो पास रहते हैं उनको खेलने दें उनके साथ, ऐसे रोकना नहीं चाहिए गलत गलत बातें बोल के कि बिगाड़ रहे हैं, जिद्दी बना रहे हैं, खराब कर देंगे, तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप खुद सोचिए, आप एक बार एक चीज़ इमेजिन कीजिए, आप पेरेंट्स हैं ना अभी, आप इमेजिन कीजिए कि आप इस समय दादा दादी हैं, एक बार इमेजिन कीजिए, और आपके बच्चे उन छोटे बच्चों को जो आपके नाती पोते हैं उनको आपके पास आने से रोक रहे हैं, कैसा लगेगा? क्या आप वाकई में उनको बिगाड़ रहे हैं? उस समय सोचिएगा आप। तो अगर उसको अपनी तरफ से टॉफी दे रहे हैं, अपनी तरफ से चॉकलेट दे रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं उससे, तो वो प्यार की वजह से कर रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे हैं उनको। और अगर फिर भी कुछ लगता है तो उनसे खुल के आराम से बात की जा सकती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं तो वो आराम से की जा सकती है। पर बच्चे के मन में नेगेटिविटी भरना उनके बारे में कि वो तो अच्छे ही नहीं है, ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। ये फीलिंग्स ना हमें तब समझ आएंगी जब हम उनकी एज में आएंगे, अभी नहीं आ सकती। अभी तो सब तरफ हमें नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा और हम बच्चों को रोकेंगे ही रोकेंगे, जबकि ये किसी भी तरह से सही नहीं है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। बच्चे के माइंड में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, बहुत कुछ जानना चाहता है। बड़े तो जैसे ऑलरेडी जानते ही होते हैं, बच्चों को नहीं पता होती, तो वो बहुत सारे उसके मन में क्वेश्चंस होते हैं, या वो कुछ चीज़ समझना चाह रहा है तो उसको इमिडिएटली एकदम से टोक देना, मना कर देना कि अभी नहीं, बाद में बताएंगे, या हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वो कह रहा है कि ना बहुत हैरान है आसमान को देख के कि ये किस पे टिका हुआ है, इतना बड़ा आसमान है, किस चीज़ पे टिका हुआ है, या फिर ये जो मून है, मून नाम किसने रखा। या फिर जैसे वो घर का माहौल देखता है कि दीदी की शादी हो जाएगी, अब तो दीदी चली जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी, भाई जो दीदी का हस्बैंड है वो हमारे घर आके क्यों नहीं रहता। मतलब बहुत मासूमियत वाली बातें होती है, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस होते हैं। कई बार बेशक जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर हम आराम से उनके साथ बैठ के बात तो कर सकते हैं। खाली उसको मना कर दें कि तुम जाओ, क्या फालतू की बातें पूछ रहे हो, ये कोई सिर पैर नहीं है इसका, मुझे नहीं पता। इस तरह से टोकने से रोकने से कुछ नहीं होगा। आप उनको बताइए, उनके साथ बैठिए आप कि हाँ ये तो बात सोचने की है, ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आसमान टिका कैसे हुआ है। मतलब उनके साथ भी बच्चा बनके ही उस तरह की बातें सॉल्व कीजिए कि हाँ ये तो बात बहुत अच्छी पूछी आपने। मतलब उनको एनकरेज कीजिए, कल को फिर वो पूछना ही बंद कर देंगे, और उससे क्या होगा, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। ये तो बहुत बड़ी मतलब नेगेटिव बात हो जाएगी उनकी पर्सनैलिटी के लिए। कुछ पूछेंगे ही नहीं, फिर हाँ हूँ करते रहेंगे, मतलब अपनी तरफ से अपनी कोई सोच ही नहीं होगी, तो क्या होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट, ये कि बच्चा लाइफ में क्या बनना चाह रहा है, क्या करियर वो चूज करना चाह रहा है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी चॉइस है। अपनी बात मत ला दिए। हाँ उसको गाइड जरूर कर सकते हैं, उसको पूरी उस बारे में जो वो बनना चाह रहा है उसकी नॉलेज जरूर दे सकते हैं, पर नहीं ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम रहने दो, ये चीज़ नहीं करनी। जैसे कि मान लीजिए एक फादर है, उनका बहुत बड़ा क्लिनिक है, तो वो चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पायलट बनना चाह रहा है। जैसे एक लड़की है, क्योंकि उस फैमिली की ट्रेडिशन चली आ रही है कि लड़की तो कोई जॉब करती नहीं, इसलिए पढ़ा के भी क्या फायदा, वो पढ़ना चाह रही है, वो पढ़ के जॉब करना चाह रही है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही है, तो उसको करने दीजिए ना, मत रोकिए। मतलब ये बच्चों के सपने होते हैं, उनको पूरा करने में उनका सहयोग दीजिए। अब आप यही सोच रहे होंगे ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि बस फिर तो खुली छूट दे दो उनको, कोई रोको टोको ना, बस वो जो करना चाह रहे हैं वो करने दो, किसी भी तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर आप गलत समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपनी हमें लक्ष्मण रेखा तय करनी है, हमें बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है, वो तो रखना ही रखना है, पर इसी के साथ साथ घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल फ्रेंडली रखना है। मतलब इस तरह से रखना है कि घर का एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी हो, फ्रेंडली हो, कि बच्चे खुलकर सारी बात कर सके एक दूसरे से। ये जो गैप आ जाता है ना, जनरेशन गैप, की वो अलग सोच रखते हैं, मेरी अलग सोच है, या मेरी बात सुनते नहीं है, मैं इनसे बात क्यों करूं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
और अगर हम रोक भी रहे हैं ना तो बहुत आराम से, बहुत कूलली, बहुत पेशेंटली, मतलब संयम से बच्चों को बात समझानी है। बहुत कोमल मन होता है, ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, जैसे मैंने अभी कहा था, ये लाइफ लॉन्ग असर छोड़ जाती है, लॉन्ग इम्पैक्ट पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से ही संभल जाएं, अभी से ही हम समझदार बन जाएं, हम कूलली, हम पेशेंटली, पेरेंट्स हैं ना हम, तो हम पेशेंटली काम करें, समझदारी से काम लें। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।